अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को मुसलमानों से बैर नहीं था तो ये चिंदी चोर कौन तैयार हो गए हैं जो उनका नाम लेकर अपने समाज को और ज्यादा बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों ने अगर नमाज पढ़े है वहां पर तो कोई गुनाह नहीं। शनिवार वाड़ा के अंदर जो मामला हुआ है, हम भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निंदा करते हैं। उनके एक मिनिस्टर के ऊपर कई 100 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले का मामला अभी पूना में बहुत गर्म चल रहा है मोहर साहब के खिलाफ। और ऐसे मौके के ऊपर मालूम है आरएसएस की स्ट्रेटेजी क्या होती है। जब मुद्दा एक होता है तो फौरन एक नया मुद्दा तैयार कर दिया जाता है और पूरा का पूरा मीडिया है तो उसकी तरफ है तो कैमरे को घुमा दिया जाता है। इसमें यही चाल इस बार भी खेली गई है कि वो जो एमएलए है, एमपी है राज्यसभा की मेधा कुलकर्णी, इतने सालों से, मैं खुद 12 साल पूना में रहा हूँ, उसमें शनिवार वाड़ा कई मर्तबा गए हैं। वो जो वहां पर एक दरगाह है कई सालों से है, मतलब वहां के रहने वाले लोगों से अगर पूछेंगे आप 60 साल का तो वो बताएंगा आपको कि मेरे पैदाइश से मैंने है तो वो दरगाह देखा है। अचानक अशा प्रकारचा हल्लडबाजी करणं आणि कारण काय होतं की एक 4 महिलापैकी दो महिलाओं ने नमाज पढ़े है। अब नमाज पढ़ने का मतलब ये है कि तमाम जाति धर्म और मजहब के लोगों ने उनसे सीख लेना चाहिए था कि हम कहीं पर भी रहो, हम बाजार में रहो, हम फ्लाइट में रहो, ट्रेन में रहो, या हम शनिवार वाड़ा के लॉन के अंदर गए हो, नमाज का वक्त हुआ उन्होंने नमाज पढ़े। वहां पर क्या गुनाह किए उन्होंने ये बताइएगा? 2 मिनट के लिए अगर उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ लिए बुरखे की हालत के अंदर, तो क्या उन्होंने वहां पे कोई पत्थर जमा किए, पत्थर को लाल रंग लगाए और वहां पर उन्होंने कहा कि अब ये हमारा हो गया है शनिवार वाड़ा करके? ऐसा कुछ किए हैं उन्होंने? और उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करना, ये उससे ज्यादा घटिया और घिनौनी बात है किसी न किसी के दबाव के अंदर आकर। देखिए, शनिवार वाड़ा का इतिहास जो है वो पेशवाओं से और छत्रपति शिवाजी महाराज से, वहां पर जो हल्लड़बाजी की गई है वो सिर्फ इसलिए की गई है कि वहां पर एक मुद्दा 300 करोड़ रुपए का बताया जाता है, कोई एक हॉस्टल की जमीन जो बेच दी गई है भारतीय जनता पार्टी को, और वही लोग आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए आरएसएस की जैसी स्ट्रैटेजी रहती है कि फौरन मुद्दे को ढकेल दिया जाए करके। अब वो मुद्दे के बारे में चर्चा हो रही क्या?